हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। कल का समिट कुछ ज़्यादा अच्छा तो रहा नहीं, एज वी डिड नॉट सी एनी अपडेट ऑन क्रिप्टो। एज़ पर ट्रम्प स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं, कुछ ज़्यादा क्या उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बस द स्टेटमेंट जो अच्छी सी आई है वो ये है कि यूएस गवर्नमेंट विल नेवर सेल बिटकॉइन, बट वो नया कुछ अभी शॉर्ट टर्म में बाय नहीं कर रहे हैं। ये भी एक न्यूज़ थी विद द समिट, बट कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमें दिखा नहीं मार्केट में। दो एक विक आई थी टुवर्ड्स 92 के, बट वो विक ही थी, वो कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई थी। इन शॉर्टर टाइम फ्रेम भी अगर आप देखोगे तो वो एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई और अगली ही कैंडल इस पेनेंट के नीचे क्लोज हो गई। तो बिट मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चॉपी ही है। मतलब अगर आप देखो तो एक कैंडल ग्रीन होती है, अगली ही कैंडल रेड हो जाती है। तो अगेन अब इस मार्केट में मेरे हिसाब से तो ट्रेड करने जैसा नहीं है। अगर आप ट्रेड लोगे भी तो बहुत छोटे अमाउंट से लेना। मेरे ऑलरेडी कुछ लॉन्ग्स रनिंग है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे वो टाओ हो, आवे हो, कुछ लॉन्ग्स हैं मेरे जो रनिंग है ऑलरेडी, तो मैं उन्हीं को मैनेज कर रहा हूँ। मैं नए लॉन्ग्स नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं कुछ नया ट्रेड लूँगा अभी तो आई विल बी टेकिंग सम स्कैल्प शॉट्स टू हेज दो ट्रेड्स, क्योंकि वो लॉन्ग्स काफ़ी ऊपर से ओपन है। तो आई विल बी ईदर डीसीइंग देम और या फिर मैं उनको हेज करूँगा। मैंने आपको ईएनए का एक अपडेट दिया था कि ईएनए अगर यहाँ पर आता है 0.43 के आसपास तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ईएनए के ट्रेड में हो तो यू विल बी नियरली अराउंड यहाँ से 2.5% अप। और अगर ईएनए आपने हमारे पुराने लेवल्स पे बाई किया होगा, जो हमने आपको ऑलमोस्ट हर लाइव और हर वीडियो में बताया था, तो अब 28-30% प्रॉफिट में हो गए। ईएनए इज स्टिल लुकिंग नाइस। अगर आप ईएनए को देखोगे तो काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है अपना प्राइस को, एंड इट इज़ एक्सपेक्टिंग टू मूव अप। मेरे हिसाब से ईएनए कैन एटलीस्ट गो टू 0.5 0.48 वाले लेवल्स पे आराम से जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप कोई लॉन्ग देखना है या कोई स्पॉट बाय देखना है तो ईएनए और ईएनए के अलावा दूसरा टोकन इज़ ओम मेरे हिसाब से, क्योंकि ओम भी काफ़ी अच्छे से बाउंस किया है हमारे 6.5 वाले लेवल से, और उसने काफ़ी सारी कैंडल्स अब ऊपर क्लोज कर दी हैं। तो दो टोकन जो इनमें आप ट्रेड कर सकते हो अभी करेंटली मार्केट में, अगर आपको लॉन्ग साइड देखना है तो ओम और ईएनए है। ठीक है, दे बोथ आर मेंटेनिंग देयर स्ट्रेंथ वेरी वेल एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स। बट अगर बाकी मार्केट की बात करें तो बाकी मार्केट काफ़ी चॉपी और बियरिश है। अगर मैं डोमिनेंस को देखूँ तो यहीं कहीं वो स्ट्रगल कर रहा है, बट एट द सेम टाइम बिटकॉइन भी स्ट्रगलिंग मोड में है, एंड इथीरियम एज़ यूजुअल हमारा बस एक उसको मौका चाहिए होता है डंप करने के लिए, एंड वो डंप करता जा रहा है। ठीक है, इथीरियम में मैंने एक अलर्ट लगा रखा है टुवर्ड्स दिस एरिया। अगर 2035 2040 के आसपास मुझे इथीरियम मिलता है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग। इसके पहले मैं इथीरियम में कोई लॉन्ग नहीं देख रहा हूँ। सोलाना में आई एम बाइंग अगेन 137 136 वाला एरिया अगर मुझे दिखेगा सोलाना में तो मैं बाय करूँगा। इसके अलावा टाओ इज़ एट अ वेरी गुड प्राइस, बट टाओ को मैं अगर डीसीए करूँगा एट दिस लेवल 240 के आसपास, 240 260 के आसपास मैं देख रहा हूँ टाओ को। ठीक है, ऑन्डू अगेन, ऑन्डू इज़ गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम आर रेजिस्टेंस, एंड अब ऑन्डू आ रहा है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच इज़ एट नियर 0.91 0.92। तो इसके आसपास आप एक ऑर्डर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ टू टेक ए स्कैल्प, जिसका मैं जो एस एल है वो इस वीक के नीचे रखूँगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्विक बाउंस आना बहुत ज़्यादा ही मतलब एक अच्छा ट्रेड, बहुत ज़्यादा एक सिक्योर ट्रेड है। काफ़ी कन्विक्शन है मुझे इस ट्रेड की। तो अगर आपको एक सेफ ट्रेड देखना हो तो पॉन्डू में देख सकते हो फ्रॉम दिस लेवल। करंट प्राइस पे आप ईएनए, एथेना और ओम में एक लॉन्ग देख सकते हो। दे बोथ आर लुकिंग गुड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आवे अपनी इस रेंज में वापस आ चुका है। दो आवे इज़ लुकिंग टू वीक। आवे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक शॉर्ट बन रहा है, एंड आवे ने हमारा टीपी ऑलरेडी हिट कर दिया है। बट अब मैं आवे में इस पूरे रेंज में अपना एक लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी टेकन वन एंट्री, एंड मैं एक एंट्री इसके बॉटम पे लूँगा। आई विल बी होल्डिंग इट टिल 230 240 के आसपास, जो मेरा एक स्विंग लॉन्ग होगा। आवे के अलावा ऑल्सो आई विल बी आइंग ऑन एम के आर, एज आई सेड कि एम के आर भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पर है। 1260 से लेके 1220 के आसपास आप एंट्री ले सकते हो इसमें, एंड आई विल बी होल्डिंग इट टिल 1380 1390 के आसपास। इसके अलावा सी आर वी भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका है। तो अगर आपको स्पॉट बाइंग या स्विंग लॉन्ग लेना हो तो आप स्पॉट सी आर वी में भी ले सकते हो। इसके अलावा एल टी सी इज़ एट ट्रेडिंग एट $105। तो अगर एल टी सी में आपको एक शॉर्ट लेना है तो आपको एक शॉर्ट ज़रूर बन रहा है एल टी सी में, विच विल बी फ्रॉम करेंट प्राइस, जिसका टारगेट होगा $90 के आसपास, एंड एस एल होगा आपका 110 के आसपास। तो एक शॉर्ट, कुछ टोकन्स में शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे एल टी सी हो गया। मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले ए डी ए में भी शॉर्ट लिया है। ए डी ए में भी एक शॉर्ट बन रहा है। अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस से ए डी ए में भी शॉर्ट बन रहा है। इस वीक के नीचे, वीक के ऊपर आप एक
SL रख सकते हो। उसमें 2 टारगेट्स होंगे, 0.68 एंड 0.76। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो अभी मार्केट में करंटली मुझे नज़र आ रही थी। बाकी ओवरऑल अपडेट मार्केट में कुछ है नहीं, मार्केट इज़ चॉपी एंड आई थिंक मार्केट ऐसे ही रहेगा वीकेंड में, क्योंकि वॉल्यूम है नहीं तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं। हो सकता है कि वीक नीचे आ जाए, हो सकता है कि वीक ऊपर आ जाए, बट एज आई सेड यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आने की उम्मीद नहीं है। 2 ऑल्ट कॉइन्स आई गेस थोड़े और डंप कर सकते हैं एंड कुछ जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हैं दे विल कीप ऑन पंपिंग, जैसे कि ओम और एथेना। बाकी जो टोकन्स आपको वीक दिख रहे हैं उनको आप शॉर्ट कर दो, जो टोकन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उनको आप लॉन्ग कर दो। ऐसे करके हेज मोड रखो अभी मार्केट में, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी अनश्योर। ठीक है, यू नेवर नो कि क्या एक अपसाइड मूव आ जाए एक विक के साथ, एक विक डाउन साइड मूव आ जाए। तो बेसिकली ट्रेड करने जैसा मार्केट तो है नहीं, बट मेरे पास कुछ ट्रेड्स ऑलरेडी ओपन है तो मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ एंड साथ में कुछ हेजेस ले रहा हूँ, या फिर मैं देख रहा हूँ उनको कहाँ पे मैं DCA करूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट था गाइस। दैट इज़ इट फॉर टुडेज मार्केट अपडेट। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and turn on the notifications bell.